अपनी पार्टी क्लेम कर रही है कि हमारा वोट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के फेवर में गया है, तो इसको आप कितना सही समझते हो? आप क्यों मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? अगर अपनी पार्टी कर रही है वो भी लोगों से मजाक कर रही है और आप हमसे मजाक कर रहे हैं। जैसे कि कल यहाँ पे जो पीएजीडी का जो नुमाइंदे चेयरमैन के लिए जो लड़ रहे थे इलेक्शन, उन्होंने कल जो है यहाँ पे कामयाबी हासिल की है। इस मौका पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी जो लीडरशिप है गुपकार अलायंस की, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। चाहे फारूक साहब हैं, उमर साहब हैं, हमारी लीडर महबूबा मुफ्ती जी हैं, हम सबको और कांग्रेस की लीडरशिप को भी मुबारकबाद देना चाहेंगे कि कल की जो जीत हमारी हुई है, नो डाउट कि बड़ी मुश्किलों से हुई। और आपने देखा कि इससे पहले भी एक दिन डेट फिक्स हुई थी इलेक्शन के लिए, डीडीसी चेयरमैन के लिए, लेकिन उस दिन हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी का कत्ल किया गया, क्योंकि जब आपकी वहाँ जो गाइडलाइन थी, वो जो रेशियो थी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए थी, उसमें 9 बंदे हमारे पास पूरे थे, अंदर बैठे हुए थे। उसके बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेशन ने वो इलेक्शन नहीं करवाया। लेकिन कल जब इलेक्शन दोबारा हुआ तो हम यहाँ इसमें जीते। हमारे भाई वकील नसीम साहब जो हैं वो जीते, उसमें शबीर खान साहब वाइस चेयरमैन बने और नसीम साहब चेयरमैन बने। और ये जीत हमारी 13 तारीख को ही हो जानी थी, जीतना हम नहीं था। लेकिन ये एक चीज़ अच्छा हुआ कि जो लोग, खास करके जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जम्मू कश्मीर में, जो बड़ी बातें करते हैं, कभी वो फौजियों की स्मारकों पे जाते हैं, कभी शहीदों की स्मारकों पे जाते हैं, वो एक ही बात कहते हैं कि हम इस देश के अंदर अगर कोई सही देशभक्त है तो वो बीजेपी के लोग हैं। वो जो ये कहते हैं कि आइन बचाने वाले हैं हम हैं, हिंदुस्तान का इस तिरंगे को बचाने वाले हम हैं। उन्होंने साबित किया कि अगर सही देशभक्त है, कोई आइन की रक्षा कर रहा है, कोई तिरंगे को बचा रहा है, कोई हिंदुस्तान को बचा रहा है, तो वो गुपकार अलायंस बचा रहा है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ये ड्रामा कर रहे हैं। और अगर ये सही मायने में ये डेमोक्रेसी, अगर जिन शहीदों की समाधियों पे जाके बीजेपी के लोग फूल चढ़ाते हैं, उन्हीं शहीदों, वो शहीद क्यों हुए? इस तिरंगे को बचाने के लिए शहीद हुए, इस आइन, हिंदुस्तान के आइन को बचाने के लिए शहीद हुए। वो इसलिए शहीद नहीं हुए कि कोई मौज मेले में या कोई पार्कों में गए थे वहाँ शहीद हुए। इन चीज़ों को बचाने के लिए जो हमारी कुर्बानियाँ हमारे बुजुर्गों, हमारे नौजवानों ने इस देश के आइन को बनाने के लिए, तिरंगे को बनाने के लिए दी थी, उनको बनाने के लिए शहीद हुए थे। तो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, वो शहीदी स्मारकों पर जाती है। लेकिन दूसरी साइड आपने शरेआम देखा कि यहाँ डेमोक्रेसी का कत्ल किया गया डिस्ट्रिक्ट जोरी के अंदर, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हुए। रियासत का और जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मैं मुबारकबाद दूंगा। बड़ी मुश्किलों के साथ, बड़ी मुसीबतों के साथ ये डीडीसी के जो इलेक्शन हुए वहाँ उन्होंने पार्टिसिपेट किया और भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब दिया। और 280 सीटों में सिर्फ 75 सीटें बीजेपी ने जीती। और दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब डीडीसी की चेयरमैन बनाने की बारी आई, बीजेपी ने कौन सा हरबिया नहीं बरता, पैसा उन्होंने इस्तेमाल किया, चंद ऑफिसरों को इस्तेमाल किया। ऑफिसरों ने यहाँ मेंबरों को प्रेशराइज करने की कोशिश की गई, लेकिन वो चंद ऑफिसर जिन्होंने प्रेशराइज करने की कोशिश की, उनको मैं ये कह देना चाहता हूँ कि हमेशा सदा एक वक्त नहीं रहता। अगर वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। एक वक्त मुड़ के आएगा, उस समय ऐसे ऑफिसरों को बख्शा नहीं जाएगा जो आज लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टियों का अपना एक होता है, वो अपना करती हैं, लेकिन ऑफिसरों का रोल हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए। उनके लिए सारी पॉलिटिकल पार्टियां बराबर हैं, चाहे किसी भी चेयर पे कोई भी ऑफिसर बैठा है। तो लिहाजा आज का जो है मेरा यहाँ आने का, क्योंकि हम अलायंस में थे, गुपकार अलायंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी का अलायंस था। और उस अलायंस में हमारा एक ही मेंबर था, नौशहरा से जीता था, और नौशहरा उस गढ़ से जीता जहां रविंदर रैना जी बड़ी बातें करते हैं। तो रविंदर रैना जी को समझ नहीं लगी कि नौशहरा से सीट कहां से निकल गई है। और सबसे बड़ी बात मैं तो ये कहता हूं कि कल जब डीडीसी का चेयरमैन का हमारा इलेक्शन यहाँ गुपकार अलायंस का जब बने, हमारे नसीम साहब चेयरमैन बने, गुपकार अलायंस का चेयरमैन बना, वाइस चेयरमैन हमारा बना, तो बीजेपी के 2 सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर रियासत के जो इसी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। मुझे लगता है उनको तो रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि वो अपना डिस्ट्रिक्ट नहीं संभाल सके, वो रियासत को क्या संभालेंगे। तो लिहाजा मैं नसीम साहब को भी मुबारकबाद देता हूं, मैं शबीर खान साहब को भी, हमारे जितने भी सपोर्टर हैं, जो मेंबर थे, जो इसमें 14 हैं, मैं 14 के 14 को मुबारकबाद देता हूं। लेकिन जिन 8 ने वोट दिया है उनको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि वो इन चीज़ों में बिके नहीं। और मैं महबूबा जी को भी मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि महबूबा जी ने लास्ट दम तक हमें फ़ोन करके कहा कि हमने गुपकार अलायंस के साथ चलना है। और महबूबा जी की बात मानते हुए हमारा जो कैंडिडेट था डॉक्टर मनोहर सिंह, उसने वोट डाला। दुख के साथ कहना पड़ता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक आदमी बिक गया, लेकिन लोग आने वाले वक्त में, जो लोग, कई लोग हैं, इलेक्शन उन्होंने जीता अगेंस्ट बीजेपी के,
और जब आज इलेक्शन डीडीसी का चेयरमैन बनने की बारी आई तो उन्होंने बीजेपी की सपोर्ट ली है। तो मैं लोगों से अपील करूंगा, डिस्ट्रिक्ट जोरी के लोगों से, जो लोग प्रॉक्सी कर रहे हैं, ये लोग जो अंदर अंदर से बीजेपी के साथ जुड़े हैं, इनको बोलिए या तो बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो लोगों को बेवकूफ बनाइए। वोट आप बीजेपी के खिलाफ लेते हैं, लेकिन जब कोई कुर्सी पाने की बारी आती है उस समय आप इन लोगों के साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन बीजेपी का एजेंडा हम नहीं चलने देंगे। गुपकार अलायंस का हैद है, हमारी प्रतिज्ञा है कि 370 हम वापस लेंगे, ये स्टेट हम वापस लेंगे। ये गुपकार का चेयरमैन खाली ये बने हैं, हमें इन ओहदों की जरूरत नहीं है। मेरा कायद, मेरा लीडर मुफ्ती मोहम्मद सईद हमेशा कहा करता था कि हमें कुर्सियों की जरूरत नहीं है, हमें लोगों की जरूरत है, हमें आवाम की जरूरत है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और जितने भी हमारे अलायंस हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस, हम गरीबों की जमात हैं, हम गरीबों के रहनुमा हैं, हम अमीरों के नहीं हैं। बीजेपी लालों की पार्टी है, ये अमीरों की पार्टी है। आने वाला वक्त आएगा, इनकी नहीं चलने वाली। सर, अगर 8 वोटों की बात करें, अपनी पार्टी क्लेम कर रही है कि हमारा वोट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के फेवर में गया है, तो इसको आप कितना सही समझते हो? आप क्यों मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? अगर अपनी पार्टी कर रही है, वो भी लोगों से मजाक कर रही है और आप हमसे मजाक कर रहे हैं। बाकी है कि अपनी पार्टी है ही अपनी, सबकी अपनी है, जिसका नाम ही अपना है उसको आप भगाना कहाँ से कह सकते हैं? इसलिए मैं उस पर कोई बात नहीं कहता, अपनी अपनी है। जी नसीम साहब, आज सुरेंद्र चौधरी साहब खुद चल के आपके पास मुबारक देने आए हैं, क्या कहेंगे आज? मैं सुरेंद्र चौधरी साहब का बहुत बहुत मशहूर हूँ। पार्टी लाइंस एक तरफ थी, पार्टी लाइंस की हदायत भी सुरेंद्र चौधरी साहब को यही थी कि गुपकार अलायंस के साथ चलना है। गुपकार अलायंस में रहकर सुरेंद्र चौधरी साहब की क़यादत में डॉक्टर मनोहर सिंह साहब ने पीडीपी से नौशहरा की बहुत मजबूत सीट जो मानी जाती थी उसको निकाला था। उसी गुपकार अलायंस का मान रखते हुए और लोगों ने जो सुरेंद्र चौधरी साहब को, डॉक्टर मनोहर सिंह साहब को, पीडीपी को नौशहरा में अलायंस दिया, अपना मैंडेट दिया था, उसी मैंडेट का पास रखते हुए, उसी लोगों के मैंडेट का एहतराम करते हुए सुरेंद्र चौधरी साहब ने ये इंश्योर किया कि ये वोट जो है वो गुपकार अलायंस की ही हदायत पे होना चाहिए। और डॉक्टर मनोहर सिंह साहब ने उसी हदायत के मुताबिक हमारे हक़ में, कल मेरे हक़ में भी और जनाब शबीर अहमद खान साहब के हक़ में भी इस वोट का इस्तेमाल किया है। बहुत अहम वोट था सरदार मनोहर सिंह साहब का, गुपकार अलायंस का, और उस वोट की वजह से गुपकार अलायंस इस ज़िला में चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन की नशिस्त पर इंशाअल्लाह कामयाब होकर। नसीम साहब, जिन लोगों को आपके जो काउंसलर थे जिनको डराया धमकाया गया, उनके हवाले से अब आप नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं? हमारे मेम्बरान को, सिर्फ हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात के मेम्बरान को नहीं बल्कि कांग्रेस के मेम्बरान को और बिलखसूस नौशहरा में सरदार मनोहर सिंह साहब को, तमाम जितने हरबे मौजूद होते हैं, वो पैसे से हो, वो प्रेशर से हो, वो किसी और तरीके से हो, वो एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे चौधरी साहब ने अभी फरमाया, वो एडमिनिस्ट्रेशन के चंद अफसरान के ज़रिए प्रेशर डलवाने की बात हो, हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया गया है डॉक्टर मनोहर सिंह साहब को प्रेशराइज़ करने के लिए, कांग्रेस के मेम्बरान को प्रेशराइज़ करने के लिए और हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात के मेम्बरान को प्रेशराइज़ करने के लिए। मैं बहुत मुबारक देता हूँ इन 8 मेम्बरान को जिन्होंने लोगों के मैंडेट को एहतराम किया है, सिर्फ मासवा एक मेंबर के, जिस मेंबर को लोगों ने मैंडेट दिया था नेशनल कॉन्फ्रेंस का, गुपकार अलायंस का मैंडेट दिया था और उसका उन्होंने एहतराम नहीं किया। बाकी तमाम मेंबरान ने लोगों के मैंडेट का एहतराम किया है और पीएजीडी के और कांग्रेस के साथ जो अकार्ड हुआ था उस पर पूरा खरा उतरे हैं और इंशाअल्लाह लोगों के मैंडेट का एहतराम करते हुए ये वोट का इस्तेमाल कर किया।